नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल अपडेट्स विद भरत में स्वागत है। मैं आपको लगातार ग्वालियर और उसके आसपास के घूमने वाले स्थान और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज उसी कड़ी में मैं इस समय मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में उपस्थित हूं और ग्वालियर में मैं आज ग्वालियर किले पर स्थित गुरुद्वारा, जिसे दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी कहा जाता है, मैं वहां उपस्थित हूं। मैं आपको दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा क्यों कहा जाता है, कैसे आप यहां दर्शन करें और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को अपने परिवार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस गुरुद्वारे को दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा क्यों कहा जाता है। जानकार और इतिहासकार बताते हैं कि करीब 400 साल पहले भारतवर्ष में मुगलों का अधिकार था। ग्वालियर के किले को कारावास के रूप में उपयोग किया जाता था और उन दिनों मुगल तख्त पर बादशाह जहांगीर बैठे थे। उन्होंने 52 राजपूत राजाओं को ग्वालियर के इसी किले में बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसी दौरान जानकार और इतिहासकार बताते हैं कि श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी ने मुग़ल शासकों के खिलाफ हथियार उठाकर अकाल तख्त की स्थापना की थी। इससे मुग़ल शासक जहांगीर बौखलाया हुआ था। उसने चालाकी से श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी को बंदी बना लिया और ग्वालियर किले में 52 राजपूत राजाओं के साथ 2 साल तक उन्हें कैद में रखा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ गुरुद्वारे में इस समय उपस्थित हूँ, जो ग्वालियर किले में यह गुरुद्वारा है। इसे दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। आपको बता दूं, आप कोई भी गुरुद्वारे जाएं, मैं बहुत सारे गुरुद्वारे गया हूं, जैसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बंगला साहिब दिल्ली, और यहाँ भी मैं आया हूं। और आपको बता दूं, यहाँ सेवादार जो हैं, यानी जो भक्त हैं, उनकी सेवा देखते ही बनती है। यहाँ पर जो जूता चप्पल गृह है, वहाँ भी लोग लाइन लगा के सेवा करते हैं। आप जूते चप्पल उतारने के बाद यहाँ अपने हाथ धो सकते हैं। इसके बाद हम गुरुद्वारे की तरफ जब आगे जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर जितने भी भक्त आए हुए हैं वो किसी न किसी माध्यम से सेवा करते ही रहते हैं और साफ़ सफाई का उचित ध्यान रखा जाता है। हम यहाँ से जब गुरुद्वारे की तरफ जाते हैं, लगभग सारे गुरुद्वारों में यहाँ पानी बीच में रहता है। जब आप उससे निकलते हैं तो आपके पाँव अपने आप स्वच्छ हो जाते हैं और आप गुरुद्वारे की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी को इसी ग्वालियर किले में बंदी बनाया था। उन्होंने 2 साल तक कैद में रहकर साधना करते रहे। उसी साधना और तप के कारण ग्वालियर के जो तत्कालीन मुग़ल बादशाह थे, उनका अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता था। कई बार मुग़ल बादशाह को सपना आता था। उस सपने में एक फ़कीर दिखाई देता था और वो कहता था कि ग्वालियर किले में बंद गुरु को रिहा करने का आदेश जल्दी दो। ग्वालियर का किला पहाड़ पर स्थित है, इसलिए यहाँ से किसी भी बंदी का भागना नामुमकिन था। अंततः मुग़ल बादशाह जहांगीर ने उस फ़कीर की बात जो सपने में आती थी उसको पूरा करने के लिए आदेश निकाला और कहा कि श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब को रिहा कर दिया जाए। जब यह आदेश ग्वालियर किले पहुंचा तो श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी ने अकेले रिहा होने अस्वीकार कर दिया और अपने साथ सभी 52 राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता की मांग करी। आप देख सकते हैं मैं अब गुरुद्वारे के तरफ अंदर दर्शन के लिए जा रहा हूँ।
जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है वो भी यहाँ पर है और लोग यहाँ अरदास करते हैं और इस गुरुद्वारे में अपनी मनोकामना जो भी मांगता है वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ पे हर धर्म के लोग आ सकते हैं। मुग़ल बादशाह ने जब श्री हर गोविंद सिंह साहब की बात सुनी, उन्होंने शर्त में देखा कि उन्होंने कहा है कि 52 राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता की मांग की है, तो मुग़ल बादशाह का मानना था कि 52 राजपूत राजाओं को एक साथ स्वतंत्र कर देने से उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन फ़कीर की भी बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए मुग़ल बादशाह ने आदेश भेजा कि जितने भी लोग श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी का दामन थाम कर बाहर निकल सकते हैं, उन्हीं सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए। श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी ने चतुराई के साथ रिहाई के लिए नए वस्त्रों की मांग की। इसमें उन्होंने 52 कलियों वाला अंगरखा सिलवाया और इस प्रकार एक एक कली पकड़कर सभी 52 राजपूत राजा श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी के साथ इस कैद से स्वतंत्र हो गए। अब मैं आपको यहाँ पर जो लंगर चलता है, जिसे आप भंडारा भी कह सकते हैं, उस लंगर की तरफ मैं जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर जो लंगर है ये 365 दिन चलता है और इतना बड़ा बनाया गया है कि अगर एक साथ हज़ारों भक्त भी यहाँ पर आ जाएं तो कोई कमी ना रहे गुरु के दरबार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी व्यवस्था है और यहाँ पर हर भक्त सेवा के लिए तैयार रहता है। आपको बता दूं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सेवा भाव देखते ही बनती है और जो भी यहाँ पर दर्शन करने आता है वो ज़्यादातर लोग लंगर खाकर ही जाते हैं। लंगर प्रसाद का एक रूप है। इस प्रसंग की याद में ग्वालियर के किले में भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया और इस गुरुद्वारे का नाम दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा रखा गया। दोस्तों, यह गुरुद्वारा गुरु की याद में बनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें कई प्रमुख बातें कही गई हैं। इसमें कुछ प्रमुख बातें जो मुझे याद हैं, इसमें एक बात यह भी है, ईश्वर को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो सबसे प्रेम करता है। एक और बात मुझे याद है जिसमें कहा गया है, जिसका मन उसके नियंत्रण में है, समझो उसने दुनिया उसके कदमों में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और सब प्रसाद ग्रहण करके ही आगे जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी कड़ी में मैं आपको अलग अलग जगह के दर्शन कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्ते।